Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Dear student, today I am going to start a new passage जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक नया पैसेज है जिसे हम आज पढ़ेंगे, इसे हिंदी में समझेंगे और फिर इसका आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे 130 to 135 यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। सीटेट का यही हार्डनेस होता है कि उसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, जिसमें आपको एक सबसे ज़्यादा सही है उसको चूज़ करना होता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। द सीन प्रेजेंटेड बाय अ कम्युनिटी ऑफ बी इज़ द मोर एस्टोनिशिंग द मोर वी बिकम acquainted with its details. Each hive is a commonwealth of which the queen is nominally the head, receiving the greatest honor and care from her industrious subjects, with a greater wisdom than can be claimed by men. These creatures allow no disputes about the succession of the throne to induce them to injure each other, but they require the parties themselves individually to settle the quarrel between each other, without prolonged interference with the duties of hive. Indeed, they may be said with truth to have adopted the advice. Let those who make the quarrel be the only one to five. Only one queen is permitted to hold office in the community at a time, but while her claims are undisputed, she is treated with the singular respect and affection. Indeed, her presence and the prospect of a future generation appear the chief motive of the insects to exert themselves. देखिए यहाँ पे जो पैसेज है उसका मीनिंग ये है। चलो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इस पैसेज में क्या कह रहा है। तो इस पैसेज में बात हो रही है मधुमक्खियों की। इसमें ये कह रहा है कि मधुमक्खियाँ अपने एक कम्युनिटी में रहती हैं। जिस तरह से राष्ट्रवाद हमारा है उस तरह से ये उसको राष्ट्रवाद जैसा इस यहाँ पे दर्शाया है राइटर ने। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें हम जितना ध्यान से देखते हैं, जैसे वो इकट्ठा एक साथ रहती हैं और उनको हम जितना ध्यान से देखेंगे उतना उनके छत्ते के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे वो वही बता रहा है कि वो उसमें एक ही सबसे मेन होती है जो कि होती है क्वीन बी, जो कि रानी मधुमक्खी होती है। वो सारा अपने प्रजा की देखभाल करती है जिस तरह से एक राजा करता है। और ये कितने शांति तरीके से अपने प्रजा की देखभाल करती है और इसे उसको ग्रेट ऑनर मिलता है। विद अ ग्रेटेस्ट विजडम टू कैन बी काम बाय मैन, और वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसे सम्मानित होती है, क्योंकि वो मतलब व्यक्ति से तात्पर्य है कि उसी छत्ते के अदर जो मधुमक्खियाँ हैं वो, और एक रानी मधुमक्खी अपने छत्तों के अन्य बीज से इतना ज़्यादा प्यार करती है, उन्हें इतना काम में रखती है, इतना शांति से रखती है कि सारे जो अदर मधुमक्खियाँ हैं वो उसको ऑनर करती हैं, उसका सम्मान करती हैं। तो ये सीन तो भले बीज का मधुमक्खियों का दिखा रहा है, बट यहाँ से उसने राष्ट्रवाद को ध्यान में रखा। मतलब राष्ट्रवाद ही किस तरह से अपने साम्राज्य की देखभाल करेगा, तभी प्रजा उसकी देखभाल करेगी। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद है यहाँ से थ्रोन ऑफ इंड्यूस देम टू इंजर ईच अदर। वो बिना एक दूसरे को हार्म पहुँचाए अपना शांति से जीवन व्यतीत करती हैं। अपने काम में हमेशा वो बिजी रहती हैं और बिना हस्तक्षेप
हस्तक्षेप किए। दो मधुमक्खियों के बीच में लड़ते हुए, अगर दो मधुमक्खियाँ आपस में लड़ाई कर रही हैं तो वो बिना हस्तक्षेप किए हुए उसे क्या कर देगी, सुलझा देती है। तो ऐसा ही राष्ट्रवाद भी होना चाहिए। हमारे जो ये राष्ट्र में चल रहा है वहाँ के नेता वगैरह के वो भी वैसे ही होने चाहिए, बिना किसी वायलेंस के हर चीज़ हो जानी चाहिए। विदाउट प्रोनोलॉग इन्फ्लुएंस द ड्यूटीज ऑफ हाइव। उससे मधुमक्खियों को अपने ड्यूटी के बारे में, कर्तव्य के बारे में पता है कि उसे क्या करना है, क्या सच्चाई है और किस तरह से वो अपने साम्राज्य को अच्छे से चला रही है। हु मेक द क्वारल्स बी द ओनली वन टू फाइट। तो यहाँ पे करिए, चलो देखते हैं कि किस तरह से लोग आपस में लड़ते हैं और क्या होता है। ओनली वन क्वीन इज़ परमिटेड टू होल्ड ऑफिस इज द कम्युनिटी। मतलब पूरे कम्युनिटी की एक ही रानी होती है, मधुमक्खी होती है, जो कि हर चीज़ का परमिट देती है। बट वाइल ही कम आर अनडिस्प्यूट सी इज़ ट्रीट विथ सिंगुलर रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन इंडीड हर प्रेजेंस। वो हर मामले को सिखाती है कि किस तरह से हमें लोगों से, तो वो कह रही है कि वो हमें ये शिक्षा देती है कि किस तरह से अपने साम्राज्य को देखना चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग, मतलब मधुमक्खियों का प्रयास है जो कि ये हमें अपनी तरफ से शिक्षा देती है कि हमें किस तरह से शांति व्यवहार बना के आस पड़ोस में रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। द राइटर्स ऑब्जर्वेशन दैट द बेस्ट सेटल द क्वारल बिटवीन ईच अदर विदाउट प्रोलॉन्ग्ड influence with the duties of the hive suggest that he she is। यहाँ पे राइटर द्वारा ये कहा जा रहा है कि किस तरह से मधुमक्खी बिना हस्तक्षेप किए सभी झगड़ों को शांत कर देती है। तो इसमें क्या इस चारों ऑप्शन में कौन सा अप्रोप्रिएट है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एप्रिसिएटिंग द क्वीन बी। ये सारा किसके द्वारा हो रहा है? तो रानी मधुमक्खी के द्वारा। See the question number 131. The prospect of a future generation suggests that the writer is in his her outlook। ये किसकी बात कर रहा है? राइटर इस पैसेज के माध्यम से किसकी बात कर रहा है? तो ऑब्वियसली ये नेशनलिस्टिक की बात कर रहा है, मतलब राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132। द पार्टीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स। मतलब इसमें, इस पैसेज में जो पार्टीज़ की बात की गई है, मतलब राइटर द्वारा जो पार्टीज़ की बात की गई है वो किसके लिए किया गया है? तो पार्टिसिपेंट, पॉलिटिकल, इंडिविजुअल, बीज। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट, क्योंकि वहाँ पे एक रानी मधुमक्खी है और बाकी अन्य भी मधुमक्खियाँ हैं जो कि प्रजा का काम कर रही हैं, अपना अपना पार्टिसिपेंट कर रही हैं उसमें। नेक्स्ट है 133। द क्वीन बी हैज़ पोजिशन विच गिव हर फॉर्म हर सबॉर्डिनेट। मतलब जो क्वीन मधुमक्खी है वो किस तरह से अपने पोजीशन को बचा रही है, किस तरह से वो सबको देख रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेशनल रिवेंज एंड डिवोशन। मतलब वो सबको बराबर सहानुभूति दे रही है, सबसे मिल के रह रही है। नंबर 134। टू एक्सर्ट देमसेल्फ मीन द बीज आर। यहाँ पे एक्सर्ट देमसेल्फ का मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा बिजिंग टॉयलिंग। मतलब वो अपने कामों में बिजी हैं, वो दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं, अपने कामों में बिजी हैं, इसीलिए यहाँ पे शांति का माहौल है। 135। ईच हाइव इज कॉमनवेल्थ मीन्स द हाइव इज ओवर क्राउडेड, हैज़ अ क्वीन, सेल्फ गवर्निंग विदाउट अ लीडर। यहाँ पे स्वशासन की बात हो रही है कि जो मधुमक्खी है वो खुद से शासन कर रही है, जो कि बहुत ही सटीक शासन कर रही है। सो ये जो हमारा पैसेज है ऐसे सीटेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सीटेट में अपठित गद्यांश आएंगे। तो जैसे हमारा हिंदी भाषा है उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है। सो इंग्लिश में भी अपठित गद्यांश आएंगे, जिसे पढ़ के और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। सो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आंसर ढूंढने का भी समझ में आएगा। तो ये जितने भी आंसर है वो इसमें दिया गया है, तो पहले आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा। सो नेक्स्ट पैसेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।